आज का हमारा टॉपिक संधारित्रों का संयोजन, ठीक है। तो संधारित्रों का संयोजन हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो संधारित्रों संयोजन में हम क्या करते हैं, संयोजन में मतलब क्या होता है, संधारित्रों को जोड़ना, कि एक संधारित्र दूसरे संधारित्र कैसे जोड़ेंगे, दूसरे संधारित्र तीसरे संधारित्र कैसे जोड़ेंगे, ये संयोजन कहलाता है। ये कई संधारित्र मिलकर बनेंगे, उसे हम संयोजन बोलेंगे, ठीक है। संधारित्रों का संयोजन है, ये दो प्रकार से कर सकते हैं, एक तो श्रेणी क्रम संयोजन, दूसरा समांतर क्रम संयोजन, ठीक है। तो पहला हमारा क्या है, श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन। दूसरा है समांतर क्रम संयोजन। अगर हम चाहते हैं कि जो है संधारित्र को एक लाइन में जोड़ा जाए, ये है एक मार्कर, इसको ऐसे जोड़ दिया जाए, एक लाइन में हो गया ना, तो इसे बोलते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। अगर हम कहते हैं इसी को ऐसे कर दो ऊर्ध्वाधर, इसके ऊपर ऐसे जोड़ते चले जाओ, ऐसे हम जोड़ते चले जाए तो क्या हो जाएगा, समांतर क्रम संयोजन, ठीक है। अगर हमको कम धारिता प्राप्त करना है, क्या करना है, धारिता की मान को कम करना है, तो हम संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, क्योंकि जो इसकी कुल धारिता आएगी वो आएगी सभी संधारित्रों की धारिताओं के गुणनफल की योग से, ठीक है। और अगर हमको धारिता की मान को अधिक करना है, इसमें हमको धारिता का मान अधिक प्राप्त होगा समांतर क्रम संयोजन। तो वही हमको जो है श्रेणी क्रम संयोजन में कुल धारिता क्या होगी और समांतर क्रम में संयोजन में कुल धारिता का फार्मूला क्या होगा, वही हमको प्राप्त करना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे श्रेणी क्रम संयोजन का, ठीक है। श्रेणी क्रम संयोजन, इसका हम पहले फिगर बनाते हैं। मान लो पहला संधारित्र है, ठीक है, और इससे दूसरा संधारित्र जोड़ा गया है इस तरीके से, और इसके साथ में तीसरा संधारित्र जोड़ा गया है, ये पहला हमारा संधारित्र है, ये पहले संधारित्र पहली प्लेट है, दूसरी प्लेट है, ये दूसरे संधारित्र पहली प्लेट है, दूसरे संधारित्र दूसरी प्लेट है, ये तीसरे संधारित्र पहली प्लेट है और तीसरे संधारित्र की अंतिम प्लेट है, ठीक है। अब अगर क्या है, इसमें क्या होता है कि इसको हम पृथ्वी से जोड़ देंगे, जो अंतिम संधारित्र की दूसरी प्लेट होती है तो हम इसको पृथ्वी से संपर्कित कर देंगे, इस तरीके से या भूसंपर्क, ठीक है। और पहले संधारित्र की पहली प्लेट है उसको हम विद्युत स्रोत से जोड़ दे रहे हैं, अब जैसे ही हम क्या करते हैं, पहले संधारित्र प्लस क्यू आवेश देते हैं तो सभी संधारित्रों पर क्या होता है, प्रेरण के कारण इसकी जो दूसरी प्लेट है माइनस क्यू आवेश हो जाएगा, लेकिन सभी संधारित्रों पर बराबर आवेश हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है, श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, और ये जो हमारा अंतिम संधारित्र उसकी अंतिम प्लेट जो दूसरी प्लेट है वो पृथ्वी से क्या संपर्कित है। तो अगर हम क्या करेंगे, पहली प्लेट पर क्या करेंगे, प्लस क्यू आवेश देंगे, दूसरी प्लेट पर माइनस होगा, लेकिन सभी संधारित्रों पर आवेश क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। यानी कहने मतलब इस संयोजन में सभी संधारित्रों पर आवेश समान होगा, लेकिन विभव भिन्न भिन्न होगा, ठीक है। विभव क्या होगा, भिन्न भिन्न होगा। ये हमारा क्यू है, ये भी क्यू होगा, ये भी क्यू होगा, ये भी क्यू होगा, ये भी क्यू होगा, ये प्लस संधारित्र में एक रहेगा ना, एक प्लस एक माइनस, प्लस माइनस माइनस हो गया, अब क्या होगा, सभी पर आवेश सेम होने के कारण क्या होगा, सभी पर विभव अलग अलग हो जाएगा, सभी संधारित्र पर विभव क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। यानी इस पर जैसे V1 विभव हो जाएगा, इस पर V2 हो जाएगा, इस पर
B3 हो जाएगा। टोटल को मिला दें क्या हो जाएगा, टोटल हो जाएगा B1 प्लस B2 प्लस B3। अब हम क्या करेंगे, सभी संधारित्रों पर अलग अलग विभव निकालेंगे और तुल्य विभव निकाल लेंगे। तुल्य विभव निकाल के हम डाटा आसानी से निकाल सकते हैं। इतनी कहानी समझ में नहीं। भाषा इसमें कैसे लिखना, हम भाषा लिखते हैं, ठीक है। कि जो है धारिता का कम मान प्राप्त करने के लिए संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अगर हमको धारिता का कम मान प्राप्त करना है तो क्या करेंगे, संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। और एक चीज, जो तुल्य धारिता आएगी वो प्रत्येक संधारित्र की धारिता से भी कम होगा। जो तुल्य धारिता का मान आएगा वो प्रत्येक संधारित्र की धारिता से भी क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो मान लें इसकी धारिता C1 है, इसकी धारिता C2, इसकी धारिता C3 है, इसमें विभव B1, इसमें विभव B2, इसमें विभव B3 है, ठीक है। इस संयोजन में ये पहला संधारित्र है। पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट यह है, दूसरी प्लेट को पहले दूसरे संधारित्र की जो, अब देखो यहाँ पर दूसरी प्लेट है ना, पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट है और दूसरा संधारित्र ये पहला प्लेट। तो पहले संधारित्र दूसरी प्लेट किससे जोड़ा है, दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से। यहाँ पर हम लिख रहे हैं दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, यही क्या है ना, ये पहला संधारित्र है और पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट है, उसको दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ दिया गया। देखो जोड़ा गया। तथा दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट, अब ये दूसरा संधारित्र, इसकी दूसरी प्लेट ये है, दूसरी प्लेट को तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से, ये दूसरा प्लेट है किसका, दूसरा संधारित्र था, ये पहला प्लेट है किसका, तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ देती है, ठीक है। यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, ठीक है। यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, ठीक है। और अंतिम संधारित्र, अब अंतिम जो भी अंतिम होगा, यहाँ पर हमने केवल 3 ही लिया है। अंतिम संधारित्र की दूसरी प्लेट को इसे ठीक है। अंतिम संधारित्र की दूसरी प्लेट को इससे जोड़ देंगे, पृथ्वी से जोड़ देते हैं, ठीक है जी। पृथ्वी से जोड़ देते हैं तो आवेश देंगे, आवेश देंगे तो
सब पे लेकिन पृथ्वी जुड़ा हुआ है तो विभव सब पे सेम क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, लेकिन आवेश सेम रहेगा, समान रहेगा। इसमें लिख रहे हैं कि इस संयोजन में सभी संधारित्रों पर आवेश समान परंतु विभव भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, अब हम सभी संधारित्रों पर अलग अलग विभव निकालेंगे। तो पहले संधारित्र पर विभव, इसको हम V1 लिखेंगे। क्या फार्मूला में बताया था, Q बराबर CV बताया था, Q बराबर CV बताया था। यहाँ से V का वैल्यू निकालो, क्या निकल जाएगा, Q5 निकलेगा, Q5 निकलेगा। और सभी पर आवेश सेम है, और धारिता C1 C2 C3 है, तो Q5 C1 हो जाएगा। दूसरे संधारित्र पर V2 बराबर आ जाएगा, Q5 C2 हो जाएगा, आवेश वही रहेगा। तीसरे संधारित्र पर विभव V3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, Q5C। अब हम कुल विभव निकालेंगे, क्या निकालेंगे, कुल विभव। कुल विभव क्या हो जाएगा, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, वही किया यहाँ पर V1 प्लस V2 प्लस V3, तो क्या हो जाएगा, V बराबर Q5C1 प्लस Q5C2 प्लस Q5C3। अब एक चीज और, हमको पता है कि अगर धारिता से चले V बराबर Q5C2 का होता ना फार्मूला, तो Q बराबर CV होता था। अगर V का वैल्यू निकालें Q5C हो जाएगा, तो यहाँ V की जगह क्या रख सकते हैं, Q5C रख सकते हैं। बिल्कुल धारिता की बात हो रही है, तो मान लेते हैं जो कुल आवेश सेम ही है, क्या Q है और धारिता C है, कुल धारिता। तो यहाँ पर अगर फार्मूला निकालें Q5C निकलेगा, तो V की जगह क्या रखेंगे, Q5C रख देंगे, बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से Q कॉमन सब में आ रहा है, सब में क्या आ रहा है, Q कॉमन आ रहा है, तो Q कॉमन ले लो। जब Q कॉमन लेंगे तो क्या होगा, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। Q से Q क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो 1/C इक्वल टू क्या जाएगा, 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये तो हो गया केवल हम तीन संधारित्र दिया था उसके लिए। अब यदि क्या हो जाए, n संधारित्र, क्या हो, n संधारित्र, यदि n संधारित्र तो तुल्य धारिता क्या हो जाएगी, 1/C इक्वल टू 1/C1, जितना वैसे करते चले जाए, 1/C2 प्लस 1/C3 और प्लस डॉट 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 प्लस 1/CN। इन संधारित्र के लिए अब एक चीज यहाँ क्लियर क्या हो रहा है कि जो तुल्य धारिता है, तुल्य धारिता का व्युत्क्रम है, वो अलग अलग संधारित्रों की धारिताओं के व्युत्क्रम के योग के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ पर लिख दे रहे हैं, अतः तुल्य धारिता का व्युत्क्रम, तुल्य धारिता का व्युत्क्रम
सभी संधारित्रों की अलग अलग धारिताओं के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। ठीक है, क्या बोला हमने? अतः तुल्य धारिता का व्युत्क्रम सभी संधारित्रों की अलग अलग धारिताओं के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। यहाँ पर वही हुआ है कि तुल्य धारिता का व्युत्क्रम उल्टा, तो c का उल्टा 1/c, ये व्युत्क्रम हो गया 1/c1 + 1/c2 + 1/c। ये हो गया हमारा संधारित्रों का संयोजन का श्रेणी क्रम संयोजन। हमारा जो संयोजन है समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, तो श्रेणी में हमने क्या बताया था, लंबाई में बढ़ेगा इस तरीके से। अब समांतर में होगा तो ऊर्ध्वाधर हो जाएगा ऊंचाई में। अगर हम संधारित्रों को ऊंचाई की क्रम में जोड़ें इस तरीके से ऊर्ध्वाधर, क्या हो जाएगा, समांतर क्रम संयोजन हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा कि सभी संयोजन में उसमें क्या था, जो विभव था अलग अलग था, आवेश सेम था, लेकिन अब इसमें क्या होगा, आवेश अलग अलग हो जाएगा, विभव सेम हो जाएगा। तो पहले हम फिगर बनाते हैं, कैसे समझते हैं इसको। तो पहला संधारित्र है, दूसरा संधारित्र है। अब इसमें क्या कर रहे हैं हम, सभी संधारित्र की पहली प्लेट को एक बिंदु x ले लेते हैं, उससे जोड़ दे रहे हैं। एक बिंदु x लिया, उससे जोड़ दिया। अब इस और सभी संधारित्र की दूसरी प्लेट को एक बिंदु y से जोड़ दिया। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि जो है पहला बिंदु x है, मतलब ये संधारित्र की पहली प्लेट है, सभी प्लेटों को बिंदु x से जोड़ा है और x को हम क्या कर रहे हैं, बिंदु स्रोत से जोड़ रहे हैं। ठीक है, और जो y है उसको हम पृथ्वी से जोड़ दे रहे हैं। क्या बिंदु स्रोत में अब इसमें क्या होगा, सभी संधारित्र है ना, सभी संधारित्र की पहली प्लेट बिंदु x से जुड़ा हुआ है और सभी संधारित्र की दूसरी प्लेट y से जुड़ा हुआ है, और y क्या है, पृथ्वी से जुड़ा हुआ है। इसलिए इन सब पे क्या होगा, विभव जो होगा सब पे सेम हो जाएगा। सभी संधारित्रों पर विभव क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, लेकिन आवेश क्या हो जाएगा, अलग अलग, Q1 Q2 Q3। क्योंकि धारिता क्या है, धारिता भी क्या है, अलग अलग है। ठीक है, ये हो गया हमारा फिगर। समझ में आ गया। तो फिजिक्स में क्या होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में समझा जाता है, समझोगे तो क्या होगा, पूरी जिंदगी भर हो सकता है। अगर
चार्ज में याद रहे उसके बाद मिल जाएगा। ठीक है, तो ये फिगर समझ में आ गया है, तो आगे बढ़े, समझ में आ गया। चलो अब इसमें भाषा कैसे लिखेंगे, क्या लिखते हैं कि अब हाँ एक बात और, इसमें क्या होगा, जो समांतर गुण संयोजन होगा इसमें धारिता का अधिकतम मान प्राप्त होगा। धारिता क्या होगा, अधिकतम मान प्राप्त होगा। अगर अधिकतम मान प्राप्त करना है तो संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ेंगे। ठीक है, अगर हमको धारिता का कम मान प्राप्त करना तो श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, क्योंकि उसमें वियुक्त क्रम हो जाता है, इसमें सीधा सीधा जुड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं जो है धारिता का अधिक मान प्राप्त करने के लिए संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, जोड़ा जाता है। इस संयोजन में सभी संधारित्र की पहली प्लेट को एक बिंदु क्या है, एक्स है ना, सभी जो पहली प्लेट है हमको बिंदु एक्स जोड़ दिया गया, एक बिंदु एक्स से तथा सभी संधारित्रों की दूसरी प्लेट को एक बिंदु y से जोड़ देते हैं। ठीक है, जोड़ देते हैं बिंदु x को विद्युत स्रोत से। अब यहाँ बिंदु x और y मिल गया है, ए बी भी लिख सकते हो, वो बी को लिख सकते हो, मार्क पर। ठीक है, बिंदु x को विद्युत स्रोत से तथा बिंदु y को पृथ्वी से जोड़ देते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक है, पृथ्वी से जोड़ देते हैं। अब क्या होगा, इस संयोजन में सभी संधारित्रों पर विभव समान, सब पे विभव क्या होगा, समान, परंतु आवेश भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, भिन्न भिन्न होता है। उसमें क्या था, आवेश सब पर सेम था और विभव भिन्न भिन्न था। यहाँ पर क्या है, विभव सबके सेम है और आवेश भिन्न भिन्न है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो पहले संधारित्र पर आवेश, तो पहले संधारित्र पर आवेश, हमने फार्मूला क्या था, Q बराबर CV बताया था, Q बराबर CV। तो विभव सब पे सेम ही रहेगा और धारिता C1 C2 C3 है, तो Q1 बराबर C1B हो जाएगा, Q1 बराबर CV, Q1 बराबर C1B। ठीक है,
दूसरे संधारित्र पर आवेश Q2 बराबर C2V, ठीक है। तीसरे संधारित्र पर आवेश क्या हो जाएगा? Q3 बराबर C3 हो जाएगा। अब कुल आवेश निकालेंगे। कुल आवेश क्या हो जाएगा? Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 हो जाएगा। तो यहाँ पर Q बराबर क्या हो जाएगा? Q1 है C1 भी रखो, Q2 है C2 भी रखो, Q3 है C3 भी रखो। अब Q यहाँ क्या रहेगा? CV। Q बराबर CV, यहाँ CV रखो, यहाँ B कॉमन लेंगे तब तक क्या बचेगा? C1 प्लस C2 प्लस C3 और B से B कैंसिल हो गया तो C बराबर कितना आ गया? C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। अब ये बताओ इस तरीके से घातांक मान अधिकतम आएगा ना? अब क्या हो जाए? तो हमने केवल एक संधारित्र दिया है। अगर यदि n संधारित्र हो जाए, यदि क्या हो जाए? यदि n संधारित्र हो तो क्या हो जाएगा? C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डॉट Cn। ये हो जाएगा n संधारित्रों के लिए तुल्य धारिता। ये हो गया हमारा संधारित्रों का संयोजन। दो संयोजन है, श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन। हमने बताया कि अगर हम लंबाई पढ़ेंगे इस तरीके से तो ये हो जाएगा हमारा क्या? श्रेणी क्रम संयोजन। अगर इसी को हम कहते हैं ये ऊंचाई में कर दें और इसके ऊपर एक हम आकर रखते हैं इस तरीके से, क्या हो जाएगा? समांतर क्रम संयोजन हो जाएगा। समांतर क्रम संयोजन में क्या है और श्रेणी क्रम संयोजन में क्या है? श्रेणी क्रम संयोजन में अगर हमको कम धारिता प्राप्त करना है तो हम क्या करेंगे? मतलब कि अगर कम धारिता प्राप्त करना है तो संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। अगर धारिता का मान अधिकतम प्राप्त करना है तो हम संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ेंगे। तो ये क्या हो गया? हमारा तुल्य धारिता होगा श्रेणी क्रम समांतर क्रम में। और एक चीज श्रेणी क्रम में हमने क्या बताया था? जो तुल्य धारिता आता है, जो तुल्य धारिता आता है उसका मान सभी संधारित्रों की धारिताओं से भी क्या होता है? कम होता है। जो तुल्य धारिता आता है श्रेणी क्रम में उसका मान सभी संधारित्रों की धारिताओं से भी क्या होता है? कम आता है। तो इसमें क्या है? इसमें अगर उनको अधिकतम मान प्राप्त करना है तो C1 प्लस C2 ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। समांतर क्रम क्या हो जाएगा? उनको अधिकतम धारिता मिल जाएगी।